जब वो लागू होंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन इसमें जब कनेक्टेड बात चल ही रही है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ख़बरें ऐसी आ रही हैं जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी फ्लॉप हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। और उसमें गवर्नर साहब की एक स्टेटमेंट कोट की जा रही है जिसमें गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि हमारा बड़ा भयानक तजुर्बा था इस इत्तेहाद का जो नून लीग के साथ किया, और फिर 16 माह की कारकर्दगी पे भी उनको बड़ा पछतावा है, और वो कह रहे हैं कि हमें बहुत रिएक्शन फेस करना पड़ता है नून लीग के साथ मिलकर चलने की वजह से। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कमिंग फ्रॉम गवर्नर साहब? देखिए, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि जरदारी साहब और शहबाज साहब से के दरमियान बड़ा फ़र्क है अप्रोच का। जरदारी साहब का जो मौका है वो थोड़ा सा फ़र्क है। वो कहते हैं नेगोशिएट करना चाहिए, हर बात माननी नहीं चाहिए, कुछ लेने देने की बात होनी चाहिए, कुछ बहस होनी चाहिए, और वो हर चीज़ के ऊपर लड़ते झगड़ते नहीं है, मगर बिल्कुल वो नेगोशिएट करते हैं। ठीक, शहबाज साहब नेगोशिएट सरेंडर कर देते हैं शहबाज साहब। आई वुड नॉट से सरेंडर, आई वुड नॉट से नेगोशिएट, आई वुड से हथौली रख देना, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा, सरदारी साहब वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए, ना भी बैठे हों, वो कहते हैं अपनी इज्जत करवानी पड़ती है, उसके साथ फिर बहस करनी पड़ती है, एकदम नहीं दे देना, लेन देन यानी कुछ लो और कुछ दो हमेशा। वो कहते हैं इसी के साथ इसी में इज्जत है आपकी, नहीं तो दूसरा चढ़ जाएगा उत्तर। तो वो कह रहे हैं जी नहीं होना। तो जरदारी साहब वहाँ प्रेसिडेंसी में बैठ के ये कर रहे हैं, वो हुकूमत के साथ भी कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कर रहे हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि जो हुकूमत कर रही है वो कहने के ऊपर कर रही है, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो हुकूमत को कहेंगे कि इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। वो आगे से जवाब मिलता है हम नहीं कर सकते, तो कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई। तो वो फिर अपना जैसे कहते हैं ना पाउंड ऑफ फ्लैश, वो फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट बट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को वो फिर टाइट कर देते हैं। तो अब वो यही है कि पीपल्स पार्टी को कंसल्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सब जरदारी साहब के टैक्टिक्स हैं। आखिर में वो ही विल नॉट डू एनीथिंग टू डिस्टेबलाइज दिस गवर्नमेंट, मगर आखिर वक्त तक जाएंगे, ना ना ना, आखिर में आगे मान जाएंगे और थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए, ये नेगोशिएशन का यही होता है ना। मैं आपको एक एलिमेंट्री प्रिंसिपल नेगोशिएशन का बताऊं। आपने गाड़ी बेचनी है, आपने कहा जी मैं 2 करोड़ की गाड़ी बेचा हूँ। अच्छा, तो आगे से ऑफर आती है 1.5 करोड़ की, तो अब आप 2 मांग रहे हैं, वो 1.5 मांग रहा है। तो अगर तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो 1.5 2 तो घट नहीं लेना, वो कहता मैं 2 तो बाद घट नहीं लेना, वो कहता मैं 1.5 तो बाद नहीं दे सकता, तो फिर वो कहता अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नहीं होता। होता ये है कि वो जो 2 वाला है वो उसको कहते हैं यार कुछ करो ना, कुछ करो ना, कुछ। अच्छा यार आपके लिए 1 करोड़ 90 कर देते हैं। उधर से वो भाई आप भी तो कुछ करें ना, ये तो कोई बात नहीं है ना जी। अच्छा जी चले 1 50 से 1 60 कर देते हैं। तो फिर 2 हफ्ते बात नहीं होती, फिर एक फ़ोन करता है, अच्छा जी सोचा तुसी? और जी असी तो पहले सोचा तो दसिया होया कि असी तो 1 90 तो घट नहीं देनी। और सर जी खुदा दा खौफ करो, वो जी है जी वो अच्छा 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 चलो 1 85 कर देने, चलो हम बस आखिरी है, तो उधर चलो जी 1 65 कर देने। तो ये जितनी देर आप नेगोशिएशन करते हैं उतनी ज़्यादा फ़ायदा होता है नेगोशिएटर जो कि डिले कर रहा होता है। जो जल्दी करता है उसका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। तो नेगोशिएशन टैक्टिक्स इसीलिए हर बात जो है जो कि 1 दिन में हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ आयशा यार 2 मंगना पे तो 1 75 तो डन कर देने, अद्धा तू कर दे अद्धा मैं, तू अद्धा तू उत्ते आते अद्धा मैं आवा, तो एंड में 2 महीने के बाद आना वही है, मगर लड़ झगड़ के आना है। यहाँ तो दोस्ती सुलह में आयशा समझेगी पता नहीं मैंने सही किया है, इन्हें करा लिया जल्दी जल्दी मेरे को, मैं कहूँगा पता नहीं आयशा ने चाम लगा के मेरे को जल्दी करा लिया, एक ही चक्कर है। तो वो जब आप लड़ के कुछ लेते हैं तो फिर वो यू फील कि यार मैं बड़ा ठीक ठाक डील की है। अगर जल्दी डील हो जाए तो दोनों साइड सब समझती हैं कि यार गड़बड़ हो गई है, वो ज़्यादा अच्छी डील ले गया। तो जरदारी साहब का ये फ़लसफ़ा है कि पहले हाँ करनी नहीं है, ठीक, अपना डिमांड जो है वो ठक 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 ठक। तो जरदारी साहब बिलावल जो है वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि वो अलग अलग गेम खेल रहे हैं, दे पार्ट ऑफ द सेम, मगर बड़ी अच्छी वो अपनी तरफ से खेल रहे हैं। और जरदारी साहब भी गेम खेलते हैं इस तरीके के साथ। उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक उनका ऑब्जेक्टिव है कि अगले राउंड में बिलावल को भेजना ऊपर जी, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को जफ्फी पा के बहना है, मगर लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, लम्हा भी नहीं पे जाना, मगर नेड़े रहना। तो वो ही प्लेज ब्रेन गेम्स, तो वो अब कर रहे हैं। अब ये गवर्नर साहब बेचारे, इनको लगाया इसी वास्ते कि वो जरदारी साहब जो कहेंगे, ये बिलावल जो कहेगा वो वैसे ही होगा। और ये नून लीग को लताड़ रहे हैं, लेकिन बात उधर जा रही है, बात सारी उधर। उनको कहा गया कि लताड़ो, वो लताड़ रहे हैं। अब मैं गवर्नर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ
कि आप बड़ी शोर डाला हुआ कि आप प्रेस के हक में थे, आप तो ये बिल पास ही नहीं करना चाहते थे। चले, मैं आप पर यकीन करता हूँ कि आप जेन्युइनली नहीं ये चाहते थे, बिकॉज एक्चुअली पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड यही है कि मीडिया की आज़ादी के लिए पीपल्स पार्टी ने कभी क्रैकडाउन नहीं किया। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी। वो कड़वा घुड़ करके गाली खा लेते हैं, ठीक, मगर मीडिया का क्रैकडाउन नहीं करते वो, ठीक है। ये मोहतरमा ने पहले दिन से ये पॉलिसी बना इख्तियार के रखे थे। अच्छा, तो अब बात ये है कि ये जो बिल पास हुआ पंजाब में, अगर गवर्नर साहब इतने ही कंसर्न थे कि इसको नहीं होना चाहिए तो बिल वापस कर देते। बिल लेके क्यों बैठे रहे? अगर ये बिल वापस कर देते तो फिर ये बिल वापस जाता गवर्नर के पास आफ्टर अमेंडमेंट्स, तो उस वक्त फिर एक दो दफ़ा वापस कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर लेन देन हो सकती थी। साहब ने बिल वापस नहीं किया, उठ के दुबई चले गए और वो आए और उन्होंने आके पीछे से ठक कर दिया एक दिन के अंदर। और गवर्नर साहब अब रो रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आई एम सॉरी, ये डोंट बाय दैट। हाँ, तो उनका ये पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। तो हमने समझी पॉलिटिक्स की स्कीम्स। खेल में क्या चल रहा है, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सेठी साहब, कभी ट्रेंड बना था क्रिकेट कम्स होम, अब ट्रेंड है क्रिकेटर्स कम होम। कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी या नहीं होगी, कुर्बानी के बाद कुर्बानी की खबरें चल रही हैं। और सुनैब मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी, वो बहुत इजलास मुनक्किद कर रहे हैं और उसमें और भी ओहदेदार बैठ रहे हैं। और शाहिद अफरीदी साहब ने फरमाया 8 से 9 खिलाड़ी जो हैं वो फारिग होने जा रहे हैं। सुपर 8 में पहुंचने के इम्कानात जैसे ही ख़त्म हुए, इफ्स एंड बट्स पे हमारी टीम थी परफॉर्मेंस के बजाय। ये रह जाए, ये हो जाए, रन रेट ऐसे हो जाए, पॉसिबिलिटी। लेकिन जो पाकिस्तानी थे उन सब की उम्मीदों पे पानी फिर गया और सबसे कमज़ोर टीमों से पाकिस्तानी टीम हार के अब मुल्क वापस आ जाएगी, ईद यहीं मनाएंगे। यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इससे पहले बहुत बार नकाइस की निशानदही की कि ये चीज़ें देख लें, इनसे आपको नुकसान हो सकता है। आपने बताया कि वो चीज़ें नहीं देखी गई तो उसका फॉल आउट ये है। अब आप मुझे ये बताएं कि रिज़ाइन कौन करेगा, कोई जिम्मेदारी कबूल करेगा, सिलेक्शन कमेटी में से कौन कौन फारिग होने जा रहा है? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि कौन फारिग होने जा रहा है या नहीं। ये तो अब क्रिकेट बोर्ड जो है वो फैसला करेगा। वो बोर्ड इज़ लेड बाय चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। 3 माह हो गए हैं मेरा ख्याल है इनको आए हुए, या काफ़ी टाइम हो गया मेरा। हाँ, वो जैसे केयर टेकर गए तो ये आ गए। तो मेरा ख्याल उससे 1-2 दिन पहले ही आ गए थे। हाँ, पहले तो बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई। अच्छा, एक मीटिंग हुई है, उसके बाद मीटिंग ही नहीं चेयरमैन साहब ने की। चेयरमैन साहब बहुत बिजी रहे हैं, आपको पता ही है, वो सेनेटर भी हैं, फिर सारा काफ़ी भाग दौड़ भी। तो फैसले तो बोर्ड में होते हैं, मगर यहाँ ऐसे लग रहा है कि बोर्ड के अंदर कोई ख़ास उसको अहमियत नहीं दी जा रही। मैं समझता हूँ दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। बोर्ड को साथ लेके चलना चाहिए और सारे फैसले बोर्ड से करवाने चाहिए। हाँ, वो आपकी राय हो, मगर आपको अंगूठा और मोहर जो है वो बोर्ड की लगवानी चाहिए, बाद में नहीं, उनको साथ लेके। क्योंकि बोर्ड के अंदर भी बुड़बुड़ होनी शुरू हो गई है, मैंने सुना, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें तो कंसल्ट ही नहीं किया जा रहा, हमें तो घास ही कोई नहीं डाल रहा, एंड सो ऑन। तो एक तो बोर्ड को खुश रखना चाहिए, उनके साथ राब्ते होने चाहिए, उनके साथ मीटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दे रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। तो एक तो ये बात। अच्छा। मगर मैं समझता हूँ उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा ऑन द चेयरमैन। अच्छा। अब बात यह है कि मसला कहाँ से ख़राब हुआ, तो यही चीज़ें देखनी पड़ेंगी गोइंग फॉरवर्ड। मसला ज़का अशरफ साहब के ज़माने में ख़राब हुआ, जबकि प्लेयर पावर इंज़मामुल हक साहब और बाबर आज़म साहब और उनकी जो कंपनी जो बनाई है इन लोगों ने प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हावी हो गए। उन्होंने बहुत सख्त प्रेशर डाल के एक प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट नए सिरे से करवाए और 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स कराए, और फ्रैंकली अनप्रेसिडेंटेड ऐसे थे जैसे कि मैं जब पढ़ के मैं हैरान परेशान हो गया कि ये कर क्या रहे हैं। ये तो बिल्कुल आपके हाथ से, क्रिकेट बोर्ड के हाथ से सारा कुछ जा रहा है, और जिन लोगों को आपने सरबराह बनाया वो तो खुद इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, तो ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने मेरा नहीं ख्याल ज़का अशरफ साहब को क्रिकेट के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में कोई ख़ास पता है, और मैं खुल के ये बात कह रहा हूँ। और वो सियासी शख्स हैं और वो सियासी तौर पे आए थे और वो सियासी तौर पे इसको ट्रीट कर रहे थे, तो उनकी एडवाइस भी उनको बड़ी बुरी मिली, और क्योंकि वो अच्छे लोग भी नहीं थे उनके पास, और उन्होंने फिर ये जो सारे फैसले किए वो गले पड़ गए। बाबर आज़म को बनाना, शाहीन को बनाना, बाबर को आउट करना, फिर बाद में बाबर को बुलाना, फिर इंजमाम से ये प्लेयर पावर, ये सारा कुछ जो हुआ ना उस वक्त गड़बड़ हो गई। वहाब रियाज को साथ लेके चलना, काफ़ी प्रॉब्लम्स, वो अब मोहसिन नकवी के गले पड़े हुए। इनको नहीं पता हाउ टू डील विद दीज इश्यूज, इसलिए वो सर्जरी की बात करते हैं। मैं बड़े
विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये जो आज खबरें आ रही हैं कि जी प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं रिव्यू होंगे, वो रिव्यू होंगे, ये होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। वो जो गंद पड़ना था ना वो पड़ गया। अब आप प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ टीम स्पिरिट नहीं बनेगी। ये आप प्लेयर्स को क्यों पनिश कर रहे हैं आप? अगर पनिश करना है तो जो पॉलिसीज़ अख्तियार की गई, जिन लोगों ने वो पॉलिसीज़ अख्तियार की, जो पॉलिसीज़ फॉलो हो रही थी, जिसकी वजह से टीम के अंदर डिसयूनिटी हुई, उसको आप देखें। अब ये तो होना ही था। अब ये इंडिविजुअल प्लेयर्स को एयर मार्क करना कि आप ट्रबल मेकर हैं, आप ट्रबल मेकर हैं, इनको निकाल दें, इनको कर दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। दिस इज़ नॉट द अप्रोच। अच्छा, ये मैं आज बड़े ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अभी सारी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर डिमांड है बाबर को निकाल दो, फलाने को एक्स कर दो। कोई कहता है चेयरमैन की छुट्टी कराओ, कोई कहता है इंडियन मीडिया में चेयरमैन तो ये रिजाइन सब करे, बातें कोई चल कहता है बाबर को निकालो, कोई कहता है शाहीन को रिजाइन डालो, करें, कोई हाँ। कहता है जी अद्धी टीम को फारग कर दे, 8 से 9 कोई कहता है खिलाड़ी। इनके प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट कर दे। आई डोंट एग्री विद एनी ऑफ दिस। देन व्हाट टू डू? What to do is a different strategy altogether. टाइम बहुत थोड़ा है। हाँ बिल्कुल, खत्म प्रोग्राम का ख़त्म टाइम। है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको ज़रा सोचना चाहिए कि स्ट्रैटेजी क्या है, टीम कैसे बनानी है, आगे कैसे जाना है। कैप्टन का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग इशू, बिलीव मी। कोचेस का इशू इज़ अ वेरी बिग इशू, वेरी बिग इशू। कोचेस का आप मसला हल कर लेना तो कोचेस संभाल लेते हैं टीम को। और जो आपने फ्रेंकली जो कोचेस आपने लगाए हुए हैं, दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच टू कोचिंग इन क्रिकेट। इसीलिए इट वाज अ रॉन्ग अप्रोच कि आपने काकुल भेज दिया फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। ऑल दिस हैज़ टू बी डन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट।